मोहम्मद बिन कासिम 19 साल की उम्र में हिंदुस्तान आया था। आपको पता है मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले 10,000 का लश्कर लेकर के जब आया था, वो भी हिंदुस्तान क्यों आया था? हिंदुस्तान में जुल्म इस तौर पर एक राजा दाहिर सिंह ने और उसके गुंडों ने कुछ औरतों को कब्जा में ले लिया जो हज के सफर पर जा रही थी, और औरतों का माल भी लूट लिया, उनको कैद में रख दिया गुंडों ने। उन औरतों ने गुहार लगाई। कुछ लोगों ने उन औरतों की ये बातें सुनी और अरब के उस वक्त के गवर्नर जो थे हज्जाज बिन यूसुफ के पास ये खबर सुना रहे थे। हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा मोहम्मद बिन कासिम 19 साल का, उसने ये खबर सुनी कि इतनी दूर कुछ औरतों पर कुछ जालिम गुंडे जुल्म कर रहे हैं। उसने वहीं से आवाज लगाई, लब्बैक या उख्ती, ऐ मेरी बहन मैं आ रहा हूं तेरी मदद के लिए। और उस जमाने में 4000 किलोमीटर का सफर करके आने वाला, जंगलों का सफर, दरियाओं का सफर, पहाड़ों का सफर, 10,000 का लश्कर लेकर एक जवान आया है। और फिर उस जमाने में मौजूद इन गुंडों और इन जालिमों को जो औरतों के हुकूक की पामाली कर रहे थे, ललकार करके कहा। फिर मुकाबला हुआ। 3 दिन तक ये लड़ाई चली थी। उसके बाद वो सारे गिरफ्तार हुए और राजा की भी गद्दी चली गई, तख्त चला गया, सब खत्म हो गया। एक 19 साला लड़के ने अमन का परचम लहराया था। लेकिन रीजन क्या था, मकसद क्या था? जुल्म से इलाके को साफ करना। और उसके बाद एक बड़े पंडित हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, वो रिसर्च स्कॉलर भी रहे, और लिखी हुई उस मौर्रिख की किताब में से आपको मैं बताऊं, मुसलमानों की लिखी हुई तारीख की बात नहीं कर रहा, पंडित ने लिखा है, हिंदू पंडित हैं, उन्होंने लिखा कि मोहम्मद बिन कासिम जब आया तो उसने साफ ऐलान किया था, इस इलाके में रहने वाले जिसको जिस चीज पर अमल करना है वो आजाद है, कोई मेरा नौकर नहीं है, कोई मेरा गुलाम नहीं है। और अदल ऐसा कायम किया था कि पूरे इलाके वालों ने अपने सर आंखों पर उसको बिठा रखा था, 19 साल के जवान को, क्योंकि लोग राजाओं के जुल्म से तंग आ चुके थे। देखा था उन्होंने किस तरह से किसी की भी औरत को उठा करके अपने हरम सरा की जीनत बना दिया करते थे। लेकिन एक 19 साला जवान जब आया तो उसने अदल व इंसाफ ऐसा कायम करके दिखाया था, हर एक ने अपनी बाहें फैला करके उसका इस्तकबाल किया था। ये हिंदू पंडित की किताब में लिखा हुआ मौजूद है, अपने नहीं, दूसरों ने इस अदल और इंसाफ के मुतालिक लिखा है। इस्लाम का रीजन ये रहा है मेरे अजीजों, दुनिया 1000 प्रोपेगेंडा फैलाए आज, तारीख के ऊपर तुम कितने धब्बे डाल करके छुपाओगे? अगर पीछे जाओ, अरब की जाहिलियत में अगर जंगें देखेंगे आप, अल्लाह की पनाह, जो मशहूर जंगें हैं वहां की, हर बसूस एक नाम से जंग हुई जो 40 साल तक चलती रही। बनी बकर और बनी तगलब, ये 2 कबीले थे। इन कबीलों में हुआ क्या था, बनी बकर की ऊंटनी बनी तगलब के चरागाह में आ गई थी, ऊंटनी चरने के लिए आ गई गलती से, इस पर जंग शुरू हुई और 40 साल चली थी। कैसी जंग हुई थी दोनों कबीलों में? जब तक दोनों कबीलों के लोग खत्म ना हो गए, दोनों कबीलों की ऊंटनियां और घोड़े मर नहीं गए, तब तक ये जंग चलती रही। उसके अलावा और भी जंगें हैं। औस और खजरज की लड़ाई 120 साल तक चली थी। ये सिर्फ और सिर्फ गुरूर और तकब्बुर की बुनियाद पर चली हुई जंगें हैं। इलाके के इलाके उन्होंने खत्म कर दिए थे, नस्लें खत्म हो गई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मदीने तैयबा आने तक औस और खजरज की लड़ाई चल रही थी। और अगर आप ये कहें ये अरबों की जिहालत और इनकी निहायत ही बदमाशी का हाल होगा, तो ऐसा नहीं है मेरे अजीजों। उस जमाने में ईरान का भी वही हाल था, रोम का भी वही हाल था। जब ये किसी इलाके पर काबिज होते, आपको पता है कि एक ईरानी बादशाह ने फिलिस्तीन पर हमला किया था तो 1,40,000 फिलिस्तीनियों को ज़बह कर दिया था। और रोम वाले क्या करते थे,
रोम के ईसाई जब यहूदियों पर काबिज होते थे तो उनके यहां तो मशगला था। हजारों लोग जब जंग में कैदी बनकर के आते थे तो इंटरटेनमेंट के लिए रोजाना मैदान सजाए जाते थे और उसमें बड़े बड़े जो पहलवान हैं, जो सिपह सालार हैं, वो अपनी तलवार का जौहर दिखाने के लिए इन कैदियों को एक साथ मारते थे। और ये मुकाबला होता था कि एक वार में कितनी गर्दनें उड़ा सकता है आदमी। ये रोमियों के यहां मशगला था ही उनका। जब यहूदियों को कब्जे में ले लेते थे या कैदी बनाकर लाते थे तो एक एक तलवार के वार पर 10-10 लोगों की गर्दनें उड़ाना वो समझते थे बहादुरी का जौहर है। और कहीं पर उनको इस चीज का कोई अफसोस नहीं कि इंसान किस तरह काटे जाते हैं। एक तो आपको मैं बताऊं, बहुत मशहूर एक शख्स है जिसको डार्लिंग ऑफ ह्यूमन रेस कहा जाता है। तारीख में आप पढ़ लेना इसने क्या किया है। तकरीबन 60,000 के करीब यहूदियों को कब्जे में लेकर एक बहुत बड़े इलाके में उनको बांध दिया और जंगल के खतरनाक दरिंदे ला करके उनके ऊपर छोड़ दिए गए थे। वो नोच नोच करके खाते थे और ये लोग तमाशा देख देख कर तालियां बजाते थे। ये इंसानों की जिंदगियों के साथ जो तमाशे होते रहते थे, ये ईगो, ये उनका तकब्बुर, ये उनका गुरूर, किसी मफ्तूह कौम पर, मगलूब कौम पर वो अपने गुस्से की तमाम चीजें निकाल दिया करते थे। जब कभी किसी पर काबिज हुए, बैतुल मुकद्दस को कितनी मर्तबा खून में नहलाया गया आपको पता है। टाइटस के जमाने में पूरे फिलिस्तीन में ऐसी जंग हुई थी कि घोड़ों के टाप पूरे खून से भर जाया करते थे। जब भी घोड़ा किसी भी गली में जाए खून के बगैर नहीं आता था। ये सब तारीख महफूज है, हमारी लिखी हुई नहीं, ये गैर मुस्लिमों की लिखी हुई तारीखें मौजूद हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में क्या तमाशे बनाए। और एक तरफ इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले, उनको मैं दावत देता हूं, आओ मुताला करो, आओ मुताला करो। किसी भी जंग को छेड़ा नहीं गया था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने पाक में जितने गज़वात हुए थे, वो जितनी भी जंगें हुई वो इस फार्मूले पर हुई हैं, छेड़ो मत, लेकिन छेड़े कोई तो छोड़ो मत। यही फार्मूले पर जंगें हुई। बद्र में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। क्या बद्र को जबरदस्ती लड़ने के लिए बुलाया गया था? नाफिज की गई थी मुसलमानों पर। ओहद मदीने में हुई है। कुफारे मक्का वहां से पूरे कबीले लेकर के आए थे मदीने पर हमला करने के लिए। तो जंगे ओहद मदीने के बाहर हुई। जंगे खंदक कहां हुई? 12,000 कुफार मुशरिकीन आए थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से लड़ने के लिए। और कहां पर? मदीने के बाहर ही लड़ाई हुई, गए नहीं थे, मदीने के आसपास हुई। ये सब जंगों के बाद, हर जंग का रीजन मैं आपको बताऊं, लेकिन जंगों के भी उसूल होते हैं। लेकिन दुनिया ये सिर्फ उसूल बताने के लिए कहती है, आज उस पर अमल कोई नहीं करता, अमल कोई नहीं करता। आप क्या समझते हैं ये जुल्म और बर्बरियत जो कुछ भी दुनिया में हुई किसी खास कौम के साथ है? सब कौमें इसमें मुलव्विस हैं, सब कौमें मुलव्विस हैं। हमारे यहाँ की कौमों के मुतालिक भी तारीख में आपको बताओ, हिंदुस्तान में भी क्या क्या होता रहा, कितनी बड़ी बड़ी जंगें हुई और कितने लोगों का कत्ले आम हुआ। राजाओं के, महाराजाओं के तख्त हासिल करने के लिए एक दूसरे की लड़ाइयों में कितने गिरजाघर तोड़े गए, कितने मंदिरों को तोड़ा गया, कितने माबदों को तोड़ा गया। ये सब चीजें तारीख में मौजूद हैं। लेकिन दुनिया इन सब से आंख बंद करके एक तरफ टारगेट की हुई है, सिर्फ इस्लाम, जबकि सबकी तारीखें भरी हुई। आपको अगर तारीख पढ़ना है तो आप उठा करके देखें किस राजे ने अपने तख्त बिछाने के लिए कितने लोगों को उस तख्त के नीचे दबाया है।